थर्सडे का दिन। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं वो मंथली, वो अगस्त वायदा की एक्सपायरी। तो एक इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने, और लकीली आज के लिए संकेत थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए, थोड़े से बेहतर होते हुए, और वो सब आपका सम अप स्क्रीन पर एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है हम 1/3% के उछाल के साथ आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। संकेत लेकर आइए, एशिया दिखाइए, उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम डाइजेस्ट करके गए थे यूएस के फ्लैट क्यूज, इनफैक्ट इन रेड टाइप, लेकिन एकदम फ्लैट यूएस फ्यूचर्स थे कल 3:30 बजे। उसके सामने 1/4% तक का उछाल कल के एक्चुअल सेशन में, देखिए कि दायरे में सिमटा हुआ था, पर ये 1/4% का उछाल मतलब समझिए 3 दिनों की गिरावट से उभरे, ये भी कह सकते हैं आप। तो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, और प्लस आज सुबह के फ्यूचर्स इसी तरह से, जैसे कल का एक्चुअल सेशन था वैसे ही फ्लैट से 1/4% ऊपर फ्यूचर्स इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो वो डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पे 870 वाला डाउ छोड़ा हुआ 33,000 के लेवल्स, 130 अंकों की तेजी, ये हमें डाइजेस्ट करनी है। लाइकवाइज बाकी के बेंचमार्क्स आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए, यही डिफरेंशियल है जो आज इक्विटीज डाइजेस्ट करना चाहती हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं 70 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन। जैसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, ये 3 दिनों की पिटाई के बाद क्यों संभल रहे हैं, कुछ क्यूज बदले हैं, ऐसे ही 3 दिन की गिरावट के बाद कुछ लो लेवल से रिकवरी का मोड था, ये हर्षता से समझेंगे। थोड़ा सा बेहतर एक्सपायरी के बाद एटलीस्ट वो न्यूट्रल या पॉजिटिव हो गया, बाकी हमारी किस्मत। और उम्मीद है कि फिर जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, स्पेशली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में भारतीय बाजारों में, वो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है आशीष। कल की जो रिकवरी अमेरिकी मार्केट्स में देखने को मिली है, तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार पिटने के बाद एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। बाउंस बैक पॉजिटिव है, करीब करीब 60 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट इंट्राडे में 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था डाउ, जो मैंने बीच में देखा था। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ आया, लेकिन ईदर वेज एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। एक अच्छी खासी तेजी एनर्जी स्टॉक्स, कंज्यूमर स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई दी, और कंज्यूमर खासतौर से क्रूज रिलेटेड काउंटर्स, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड काउंटर्स, वहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। अच्छा, 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो पेलोटन जैसी कंपनी जो प्राइमरीली कोविड के दौर पर काफी अच्छा कर रही थी, फिर स्टॉक में लेटली क्रैश देखने को मिला। इन्होंने अब अमेजॉन के साथ टाई अप कर लिया, तो वो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली 10% तक की देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, सेल्स फोर्स, इसने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, लेकिन जैसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे कि कंपनी आगे का आउटलुक जो है वो घटा रही है। सेल्स फोर्स के साथ भी ठीक वही हुआ। उन्होंने जो फुल ईयर गाइडेंस है वो थोड़ा सा नर्म रखा है। उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर में वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो क्लियरली उन काउंटर्स में जो आगे की एक्सपेक्टेशन पर स्टॉक ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए, तो ऊपरी लेवल से 7% ये काउंटर टूटता हुआ दिखाई दिया। टेस्ला जो काफी चर्चित काउंटर है, ये 3:1 के स्प्लिट में जा रहा है, जो थर्सडे ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होगा, तो वो स्टॉक भी थोड़ा बहुत सुर्खियों में था। इस पर काफी चर्चा भी हो रही थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन डेटा पॉइंट्स का इंतजार था। जो हमने न्यूज होम सेल्स डेटा देखा था, उसमें गिरावट नजर आई थी। अगर आप पेंडिंग होम सेल्स देखें तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ -1% पर आया। अनुमान था कि 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, वो हुआ नहीं, तो वो एक पॉजिटिव था मार्केट्स के लिए। तो वो एक पॉजिटिव